नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रवासी मजदूरों की मौत का आंकड़ा नहीं होने की बात कह चुकी सरकार ने अब राज्यसभा में बताया है कि लॉकडाउन में श्रमिक ट्रेनों में 97 मजदूरों की मौत हुई है। बता दें, इससे पहले सरकार से जब लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मौतों का आंकड़ा मांगा गया था तो सरकार ने कहा कि जिला स्तर पर इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने का तंत्र ही नहीं है, इसलिए हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली और पूरे देश में कोरोना के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब तो सरकार को ये मान लेना चाहिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि केवल आईसीएमआर और केंद्र सरकार ही इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा कि आज ही मेरी कोरोना की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद मैं अब होम आइसोलेशन में चला गया हूं। ऑक्सफोर्ड की तरफ से तैयार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अगले हफ्ते पुणे के ससून जनरल अस्पताल में शुरू होगा। राज्य सरकार की तरफ से संचालित ससून जनरल अस्पताल के डीन डॉक्टर मुरलीधर टांबे ने ये बात समाचार एजेंसी पीटीआई को बताई है। भारत में एक दिन में 93,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 1,247 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार हो गया और मृतकों की संख्या भी 85,619 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 10,13,000 के पार हैं। आंध्र प्रदेश में एक दिन में 8,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 6,17,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 5,000 से ज्यादा है। फिलहाल एक्टिव केस 81,763 हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 2,607 नए मामले सामने आए हैं और 42 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 2,000 के करीब है। रूस ने आरफार्म की कोरोनावीर को ऐसे मरीजों के लिए अप्रूव कर दिया है जिनमें कोविड-19 के लक्षण कम हो और जिनका इलाज अस्पताल से बाहर हो रहा है। कंपनी ने ऐलान किया है कि एंटीवायरल ड्रग को अगले हफ्ते फार्मेसी में डिलीवर किया जा सकता है। कोरोनावीर को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पर मंजूरी दी गई है। इससे पहले एक और रूसी ड्रग एविफावीर को अस्पताल में इस्तेमाल के लिए जून में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन फार्मेसीज के लिए अभी भी अनुमति बाकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 5 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 9,52,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 2 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 67,26,000 से ज़्यादा हो चुकी है और मृतकों की संख्या 1,98,000 से ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राज़ील में भी संक्रमितों की संख्या 44,95,000 के पार है और मृतकों की संख्या 1,35,000 से ज़्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।